नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव, MA HPT। 10वीं कक्षा छात्रों के लिए हार्दिक स्वागत है। इस कालांश के अंतर्गत आपका पाठ होंगे बरसते बादल, कवि सुमित्रानंद पंत जी। इस कविता पाठ को मैं 3 भागों में विवरण करता हूं। भाग नंबर 1 उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विषय, कवि परिचय, छात्रों के लिए सूचनाएं, विषय प्रवेश, आदर्श वाचन। भाग नंबर 2 भावार्थ एवं विवरण। भाग नंबर 3 शब्दार्थ, सारांश और प्रश्नोत्तर और कुछ व्याकरण भाग। सबसे पहले उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण में इस विश्व में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, वन, झरने, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्र, यह सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के वर्णन करते हुए कई कवित्रियों ने अनेक रचनाएं की। उनमें से एक कविता अपना पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत है। इसे मैं प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से देखिए तथा सुनिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। इस भावार्थ मैं एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। यह कोयल, काले बादल, धरती। कोयल बादल से कामना करते हुए गीत गाती है कि प्यासी धरती को पानी बरसाकर प्यास बुझा दें। क्या गाती हो कोयल रानी, प्यासी धरती को प्यास बुझाने के लिए मेघों से पानी मांग रहे हो। ప్రాంతీయ భాష में इसका भावार्थ ఏం పాడుతున్నావు, ఎవరిని పిలుస్తున్నావు, చెప్పు కోయిల్ రాణి, దాహంతో ఉన్న భూమిని చూసి అడుగుతున్నావా, మేఘాలని నీరిమ్మని అడుగుతున్నావా అని దీని భావార్థం। कुछ प्रश्न। मिट्टी गीत कौन गाती है? मिट्टी गीत कोयल गाती है। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? मेघों से मांगती है। बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे? यानी कि प्रकृति का बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाता है, कैसे कि वह काली बादल को ठंडी हवा लगने के बाद वह पानी बरसते हैं। पानी बरसाकर पृथ्वी पर व्याप्त सारी प्रकृति को जीवन दान मिलती है। जगह जगह पर हरियाली छाई रहती है। यही प्रकृति के शोभा बढ़ाते हैं। ప్రాంతీయ భాష में इसका भावार्थ నల్లని మేఘాలకు చల్లని గాలి తగిలిన వెంటనే కురిసిన వర్షంతో భూమి అంతా కూడా ప్రకృతి అంతా కూడా పచ్చదనంతో వ్యాపించి ఉంటుంది। నీటి జలాశయాల నుండి నీళ్లు నిండి చాలా ఆనందంగా, వాతావరణం అంతా సుఖకరంగా, సౌందర్యంగా ఉంటుంది। ఇదే మేఘాల యొక్క శోభని పెంచుతుంది। उद्देश्य प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहित के साथ साथ सौंदर्य बोध करना, मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं में प्रोत्साहित करना, यानी कि छात्रों को प्रकृति रचना के बारे में उसका प्रोत्साहित देना, सौंदर्य का वर्णन और बोध करना और मनोरंजन का भावना जगाना और प्रकृति का संरक्षण के लिए उसे प्रेरित करना।
ప్రకృతి పట్ల కావ్యరచనకు ప్రోత్సాహం అందిస్తూ సౌందర్యం గురించి తెలపటం, వినోదం అనే భావాన్ని మేల్కొల్పి చక్కగా ప్రకృతి సంరక్షణ కొరకు తెలియచెప్పుట ఇది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము. विधा विशेष बरसते बादल कविता पाठ है. यह एक कविता पाठ है. कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है. प्रस्तुत कविता नाद के साथ गाये योग्य है. इसमें अनुप्रास का सौंदर्य प्रयोग है. ये है कविता पाठ है. इसका अंदर सौंदर्य का बोध किया गया है और साथ ही साथ यह है कि गेय यानी कि गाना गाने का योग्य है. इसमें अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है. ప్రాంతీయ భాష में కురిసే మేఘాలు అనేటువంటి పాఠము ఇది కవితా పాఠము. బర్స్తే బాదల్ మానే కురిసే మేఘాలు. ఈ కవితా పాఠంలో ఇటు ప్రకృతి యొక్క సౌందర్య అనుభూతిని అలా చాలా చక్కగా వర్ణించి పాడదగినటువంటి గేయ రచన. ఇది చాలా అందంగా అనుప్రాస అలంకారాలతో అందంగా చక్కగా వర్ణించబడింది. अगले है कवि परिचय. यह है सुमित्रानंद पंजी. यह प्रकृति का बेजोड़ कवि माना जाता है. प्रकृति का सुंदरता को वर्णन करने में इनसे बढ़कर कोई नहीं है. कवि परिचय. कवि सुमित्रानंद पंजी जन्म 20 मई 1900. जन्मस्थल अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव. रचनाएं वीणा, क्रांति, पल्लव, कुंजन, ग्राम्या तथा चिदंबरा आदि. पुरस्कार साहित्य लिखने के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत रूसों और चिदंबर काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले. निधन 1977 में हुई. विशेषता है इन्हें सुमित्रानंद पंजी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र समरयुद्ध का समय पर इन्होंने अनेक प्रेरणात्मक रचनाएं की है. लोगों में जागृति प्रेरणात्मक रचनाएं की है. इससे राष्ट्रीय कवि कहा जाता है. छात्रों के लिए सूचनाएं. विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए और पाठ्य विषय समझिए. यानी कि विषय प्रवेश को ध्यान से पढ़ना चाहिए. पाठ ध्यान से पढ़िए. जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है उसको नीचे रेखांकित कीजिए. रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए. यानी कि किताब के अंत में एक शब्दकोश है उसमें ढूंढ सकते हैं. समझ में ना आने वाले अंश हो तो छात्र समूह में या अध्यापक से चर्चा कीजिए. यानी कि जो समझ में नहीं आता है उन शब्दों को मैंने शामपट पर आपको समझाऊंगा. विषय प्रवेश यहाँ स्पष्ट से दिखाई नहीं दे रहा है. वह अपना किताब पे देख सकते हैं आप. ఈ పుస్తకంలో సరిగ్గా కనిపించడం లేదు. మీరు మీ సొంత పుస్తకంలో చూసుకొని చదువుకోగలరు. विषय प्रवेश. वर्ष ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है. यानी कि वर्ष ऋतु सबके लिए प्रिय ऋतु है. वर्ष के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है. यानी कि वर्ष का समय पर प्रकृति बहुत ही सुंदर लगती है. पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है. यानी कि వర్షాకాలంలో పక్షులు यानी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य यानी कि ये सब क्या होता है कि बारिश का समय पर बहुत ही खुशी होते हैं. इसी सौंदर्य का वर्णन को सुमित्रानंद पंजी ने सुंदर ढंग से वर्णन किया है. प्रांतीय भाषा में ప్రతి ఒక్కరికి కూడా
వర్షాకాలం అనేది అందరికీ ప్రియమైన కాలము. వర్షం పడే సమయంలో ప్రకృతి అందం చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. చెట్లు, పొదలు, పక్షులు, మనుషులు మరియు భూమి కూడా చాలా ఆనందంగా ఊగిసలాడుతూ ఉంటుందనే దీని యొక్క అర్థము. अभी मैं इन कविता को मैं आदर्श वाचन करता हूँ. ध्यान से सुनिए और देखिए. जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के. जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, दादर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याओ म्याओ रे मोर पियों पियों चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन. जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोमुसियर उड़ते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं जरती धरती पर, रज की कन कन में तृण तृण को पुलकावती थर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर. जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, पकड़वार की धारा झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन बावन. जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, चम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके. यह आदर्श वाचन है. यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ. अगले वीडियो में आपको अर्ध विवरण के साथ भावार्थ को विवरणात्मक समझाऊंगा. धन्यवाद.